नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए जो पहले स्टार्ट की थी स्टैटिक प्लस में करंट अफेयर की, जैसा यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टैटिक एंड करंट अफेयर। तो देखिए दोस्तों, आज हम स्टैटिक के साथ करंट अफेयर भी पढ़ेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये लगा लीजिए काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहता है और ये अपनी हर साल किसी न किसी चीज़ को लेकर अपनी रिपोर्ट भी पेश करता है, चाहे वो पुअर्टी को लेकर हो गई या फिर जीडीपी को लेकर हो गई। तो हर किसी न किसी चीज़ की रिपोर्ट पेश करता है और वो मान्य होती है लगभग। अगर मैं बात करता हूँ जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ल्ड बैंक के बारे में रहेगा और वर्ल्ड बैंक से अब तक के आपके स्टैटिक क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं वो डिस्कस करेंगे, प्लस में हाल फिलहाल वर्ल्ड बैंक को लेकर आपका करंट क्या चला हुआ वो भी हम साथ के साथ में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका स्टैटिक से क्या क्वेश्चन बनेगा वो देखिए। अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड बैंक को लेकर, आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है। इसका हेड ऑफिस, मैं बात कर रहा हूं इसके हेड ऑफिस यानी कि हेड क्वार्टर की। इसका जो हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर है वो है डीसी वॉशिंगटन। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो वर्ल्ड बैंक है इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, डीसी वॉशिंगटन में है। अगर मैं डीसी वॉशिंगटन की बात करता हूँ, यह है कैपिटल ऑफ यूएसए। इसके अलावा डीसी वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का तो हेड ऑफिस है ही है, लेकिन इसके साथ में एक और हेड ऑफिस पड़ता है यहाँ पे जो आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है, वो है IMF। इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का भी हेड ऑफिस कहाँ पे पड़ता है, ये डीसी वॉशिंगटन में ही पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, बात कर लेते हैं जो वर्ल्ड बैंक है इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में, यानी कि 1944 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और यदि मैं बात करता हूँ इसके मेंबर्स की, अगर मैं बात करता हूँ इसके मेंबर्स की, एट प्रेजेंट इसके मेंबर कितनी कंट्रीज है, तो वो पड़ती है 189, 189 कंट्रीज। 189 कंट्रीज क्या है, इसकी मेंबर है। अब बात कर लेते हैं इसके हेड की कि एट प्रेजेंट जो वर्ल्ड बैंक है इसके हेड यानी कि अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो कौन है वर्ल्ड बैंक के। तो वर्ल्ड बैंक के एट प्रेजेंट जो हेड या अध्यक्ष है वो है डेविड मालपास एट प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक के क्या है, अध्यक्ष डायरेक्टर है। और इससे जुड़ी हुई एक खास बात बता देता हूं, अगर मैं बात करता हूं वर्ल्ड बैंक के स्टार्टिंग से लेके अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड बैंक के पहले कौन थे, सेकंड कौन थे, तो ऐसे काउंटिंग करते हुए जो डेविड मालपास है ये पढ़ते हैं 13वें नंबर के। कौन से नंबर के, 13वें नंबर के क्या पढ़ते हैं, इसके अध्यक्ष पढ़ते हैं। तो बात वही आ जाती है। देखो दोस्त, जो इसका अध्यक्ष होता है इसका जो टर्म यानी कि जो कार्यकाल होता है कितने साल के लिए चुना जाता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो चुना जाता है 5 साल के लिए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़ा हुआ कुछ स्टैटिक क्वेश्चन क्या वो देखिए। अगर मैं बात करता हूं इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट या फिर मैं बात कर रहा हूं किसकी, हेड की, कि जो इसके पहले अध्यक्ष या जो प्रेसिडेंट थे वे थे कौन, वो थे ह्यूगन मेयर इसके पहले प्रेसिडेंट थे। और ये तो हो गए पहले, ये एट प्रेजेंट कौन है, 13वें नंबर के इसके अध्यक्ष जिसका नाम है डेविड मालपास। तो इससे पहले कौन थे, मैं बात कर रहा हूं 12th नंबर की, यानी कि जो 12वें अध्यक्ष थे वे कौन थे और कहां के थे। अगर मैं बात करता हूं, आपने सुना होगा जिम योंग किम। जो जिम योंग किम थे ये थे इसके 12वें अध्यक्ष और ये बिलोंग करते थे साउथ कोरिया से। ये बिलोंग करते थे कहां से, साउथ कोरिया के रहने वाले थे जिसका नाम था जिम योंग किम। ये 12वें थे। आपको 12वां याद नहीं रखना है, या तो आपको याद रखना है पहले वाला या फिर एट प्रेजेंट कौन है, डेविड मालपास। अब इससे जुड़ा हुआ आपको एक फैक्ट और बताता हूं। देखो जो वर्ल्ड बैंक है
मतलब जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहा है, मतलब कि हर कंट्री को भाई ये पैसे भी देता है ताकि वो अपना डेवलप कर सके, ग्रोथ कर सके। तो इसका जो मोटो होता है वो क्या है? जो वर्ल्ड बैंक है इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, इसका मोटो है वर्किंग फॉर, मतलब ये कार्य कर रहा है किसके लिए? अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पुअर्टी, फ्री ऑफ पुअर्टी, फ्री ऑफ पुअर्टी, फ्री ऑफ पुअर्टी। मतलब देखो जैसा इसका मोटो है ऐसा ही इसका काम है जो वर्ल्ड बैंक है। मतलब ये पूरे वर्ल्ड में पुअर्टी को खत्म करने के लिए क्या करता है? ये कार्य करता है। ये इसका क्या है? मोटो है। ये था इसका स्टैटिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता रहता है। इसके साथ में अब कुछ करंट भी डिस्कस करते हैं। करंट क्या, अगर मैं बात करता हूं, एट प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक के एमडी बनी थी, वर्ल्ड बैंक की एमडी बनी थी, वर्ल्ड बैंक एमडी, वर्ल्ड बैंक एमडी, मैनेजमेंट डायरेक्टर। अगर मैं वर्ल्ड बैंक के एमडी की बात करता हूं वो है कौन? अब की बार जो वर्ल्ड बैंक की जो एमडी बनी है वो बनी है एक वुमन, यानी कि वर्ल्ड बैंक की पहली महिला एमडी वो कौन है? अंशुला कांत। अंशुला कांत वो कौन है? अंशुला कांत। और यदि मैं अंशुला कांत की बात करता हूं, ये हाईलाइट रहेगा क्योंकि ये जो अंशुला कांत है जो कि वर्ल्ड बैंक की पहली, ये अपॉइंट की गई है, ये नियुक्त की गई है, अपॉइंट की गई है फर्स्ट वुमन, एज ए फर्स्ट वुमन, एज ए फर्स्ट वुमन, एज ए फर्स्ट वुमन। और ये देखो दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनेगा ये कि वर्ल्ड बैंक की पहली महिला एमडी, वर्ल्ड बैंक की पहली महिला एमडी कौन रही है? वो कौन रही है? अंशुला कांत। वो कौन रही है? अंशुला कांत। और यदि मैं अंशुला कांत की बात करता हूं, ये कहां की है? इंडिया की है। अंशुला कांत कहां की है? इंडिया की है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या बनेगा? अभी एट प्रेजेंट यानी कि आपका चला हुआ जून में यहाँ पे सीनियर एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के, सीनियर एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर ऑफ वर्ल्ड बैंक, सीनियर एडवाइजर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के सीनियर एडवाइजर वो कौन नियुक्त किए गए हैं? वो किए गए हैं राजीव तोपनो। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन ऐसा ही है, राजीव तोपनो। अब राजीव तोपनो के बारे में देख लेते हैं। जो राजीव तोपनो है ये कहां से बिलोंग करता है? ये भी इंडियन है। ये बिलोंग करता है कहां से? रांची से। रांची का रहने वाला है। ये कहां का रहने वाला है? रांची, जिसका नाम क्या है? राजीव तोपनो। और ये वर्ल्ड बैंक के सीनियर एडवाइजर के तौर पे नियुक्त हुए हैं। आपका ये भी करंट था और ये भी करंट है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्टैटिक में हमने पढ़ा है वो भी ये, यानी कि जो इसके एट प्रेजेंट जो अध्यक्ष है 13वें, जिसका नाम क्या है? डेविड मालपास। ये भी आपका क्या है? करंट ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि अभी जो वर्ल्ड बैंक है इसने जीडीपी रिपोर्ट दी थी, उस जीडीपी रिपोर्ट में कैसे क्या बताया था वर्ल्ड बैंक ने, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। बात कर लेते हैं क्या? जीडीपी रिपोर्ट के बारे में। जीडीपी रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई थी। अब यहां पे देखिए जीडीपी रिपोर्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो जीडीपी है इसका मतलब क्या होता है। यहां से इसकी फुल फॉर्म बहुत बार रिपीट हो चुकी है दोस्त। इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसे हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो दोस्त इसके बारे में मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि जो जीडीपी होती है वो क्या होती है। जीडीपी से मेरा मतलब है कि मान लो ये कोई कंट्री है, मान लीजिए ये क्या है? कोई कंट्री है।
ये क्या है, कोई कंट्री, कोई देश है। अब हर कंट्री हर साल क्या करती है, कोई ना कोई नया माल, ठीक है, अपनी कंट्री के अंदर क्या करती है, कोई भी नया प्रोडक्ट क्या बनाएगी, प्रोडक्ट बनाती है। तो यहां से जैसा इसमें दे रखा है ऐसा ही सेम इसकी क्या रहेगी, डेफिनेशन रहेगी। मतलब कोई भी कंट्री हर साल कितना नया माल मार्केट में उतारती है, उसी के द्वारा हम क्या काउंट करते हैं, जीडीपी। उसी के द्वारा हम क्या काउंट करते हैं, जीडीपी। कोई भी कंट्री हर साल कितना अपना नया माल या प्रोडक्ट मार्केट में उतारती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। यहां से आई होप आपका कंप्लीट होता होगा। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी रिपोर्ट के बारे में। इसने रिपोर्ट दी थी 2020 की, और यहाँ पे हम बात करेंगे केवल इंडियन। इसने बताया कि जो भारत की जीडीपी रेट है 2020 में वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 5%। इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी रहेगी, 5% रहेगी। लेकिन आप सभी जानते हो पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना चला हुआ उसकी वजह से हर कंट्री की जीडीपी तो डाउन जा ही जाएगी। जब भाई जो जीडीपी में योगदान, मतलब जीडीपी का अपना एक योगदान होता है किसी भी देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए। अब जब हर कंट्री की इकोनॉमी डाउन जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, वो भी 10th नंबर पे आ गया है, तो हर कंट्री की जीडीपी पे कहीं ना कहीं इसने इफेक्ट डाला है। यानी कि जो हमारी जीडीपी रेट है जो इसने बताई थी 2020 में कितनी रहेगी, 5%। अब वो 5% नहीं रहेगी। इसके लिए नया डाटा आएगा, उसके द्वारा आपको बताया जाएगा कि इसकी इसकी जो नई जीडीपी रही है वो कितनी बताई गई है। वो कौन बताएगा, वर्ल्ड बैंक ही बताएगा। अब इसके अलावा और आगे चलते हैं, बात हो रही है किसकी, इकोनॉमी की। यहाँ पे देखो बात कर लेते हैं, सॉरी जीडीपी की चली हुई है जो बताई गई थी 5%, अब ये 5% नहीं रहेगी। अब यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीज। जो इसने रिपोर्ट दी थी उसमें सबसे ज्यादा जो जीडीपी है वो किस कंट्री की रहती है, वो देखिए। जीडीपी में सबसे हाईएस्ट मतलब पहले नंबर पे कौन सी कंट्री रहती है, जीडीपी में पहली हाईएस्ट कंट्री कौन सी रहती है। तो मैं ये जो रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ ये दे रहा हूँ 2019 की, क्योंकि 2020 में भी चेंज हुआ है, वो क्या हुआ वो भी बताता हूँ। 2019 के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं 2019 के अकॉर्डिंग, तो देखिए दोस्त 2019 के अकॉर्डिंग जो जीडीपी है पहले नंबर पे रहता है यूएसए, सेकंड नंबर पे रहता है चाइना, थर्ड नंबर पे रहेगा जापान, फोर्थ नंबर पे रहता है जर्मनी। और जर्मनी के बारे में मैं बता चुका हूं, यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इकोनॉमी को डाउन जाते हुए देखते हुए, मतलब उन्होंने डिप्रेशन में आ गया था और सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि वो जर्मन के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिसने एट प्रेजेंट क्या किया है, सुसाइड किया है। ये नीचे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इससे पहले दोस्त हम जितने भी लेक्चर अपलोड किए हैं, यदि कोरोना से जुड़ी हुई बात हुई है तो हमने वहां पे एक्सप्लेन किया है कि किस किस कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर से कैसे क्या जुड़े हैं। कोई हेल्थ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए है, किसी की डेथ हुई है, तो हमने सारा अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन आपके लिए जो होमवर्क है, यानी कि आपको कमेंट करके बताना है कि जर्मन के अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री थे जिसने सुसाइड किया, उसका नाम क्या है। आपको क्या बताना है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। वापस आते हैं अपनी हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीज को लेकर 2019 की रिपोर्ट। यूएसए, चाइना, जापान और ये जर्मन के बाद यूके जिसे हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, और इसके बाद में आता था अपना इंडिया। यानी कि जो इंडिया है 2019 में जो जीडीपी रेट के अकॉर्डिंग कितनी रैंकिंग रही है, यहाँ पे रहा था 6 रैंकिंग पे। कितना रहा था, 6 रैंकिंग पे रहा था। लेकिन जैसे कि कोरोना जिस कंट्री में ज्यादा होता गया उसकी इकोनॉमी क्या हो गई, डाउन हो गई। और जीडीपी में मैंने बताया कैसे क्या रोल प्ले करता है। तो लेकिन 2020 के अकॉर्डिंग इसकी जो रैंकिंग रही है इंडिया की वो 5th रही है। जीडीपी में कौन सी रैंकिंग रही है, 5th रही है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा आपका छोटा सा क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है जो आपका बना हुआ है, किसको लेकर, एक रिपोर्ट को लेकर। और वो रिपोर्ट क्या रही है, कैसे क्या रही है, उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। वो देखिए क्या रहती है आपकी। देखिए दोस्त अब बात कर लेते हैं एक रिपोर्ट और के बारे में। ये जो रिपोर्ट है ये है इंडियन करप्शन सर्वे। इंडियन करप्शन सर्वे 2019।
इंडियन करप्शन सर्वे 2019 की रिपोर्ट के बारे में आपको जो डाटा देता हूं वो देता हूं। मतलब यहाँ पे जो इंडियन करप्शन सर्वे जो पेश किया गया है ये स्टेट को देखते हुए किया गया। मतलब कौन सा राज्य है किस नंबर पे स्टे करता है, किस राज्य में सबसे ज्यादा करप्शन है, किस राज्य में सबसे कम करप्शन है, तो यहाँ पे देखेंगे। और इसके साथ में हम देखेंगे कि जो अपना हरियाणा है वो कहाँ पे स्टे करता है। यहाँ पे देखिए दोस्त, इंडियन करप्शन रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं द मोस्ट करप्ट स्टेट, भारत का सबसे करप्ट राज्य कौन सा रहा है, तो वो रहा है राज्य, पहले नंबर पे कौन सा रहा है, राज्य है। और बताया जाता है यहाँ पे जो करप्शन है, अगर मान लो 100% की बात करें तो उसका 78% क्या है, करप्शन है। कहाँ पे, राजस्थान में। लेकिन राजस्थान से एक जो अपलाउडेबल बात रही है वो क्या रही है, वो देखिए कमेंडेबल है कि भाई जो राजस्थान है ना वो टॉप पे भी रहा है। किस चीज में, ये करप्शन में ही नहीं लेकिन ये टॉप में रहा कोरोना को कंट्रोल करने में भी टॉप पे रहा। एक लिस्ट तैयार की गई थी उसके अकॉर्डिंग। राजस्थान के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है बिहार। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, बिहार के बाद आता है झारखंड। बिहार के बाद कौन सा आता है, झारखंड। मतलब इन कंट्रियों में क्या है, सबसे ज्यादा करप्शन देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं लोवेस्ट करप्ट स्टेट, मतलब सबसे कम करप्शन किस स्टेट में देखने को मिला है। तो जो कंट्री सबसे ज्यादा, मतलब जो स्टेट सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी वहीं पे क्या होगा, सबसे कम करप्शन होगा। और सबसे ज्यादा जो पढ़ी लिखी स्टेट में काउंट करते हैं वो करते हैं केरला। यहाँ के जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी में काउंट होते हैं। यहाँ पे जो करप्शन बताया जाता है वो केवल 10% है। लोवेस्ट, इंडिया के अंदर सबसे कम करप्शन यदि किसी राज्य में है तो वो कौन सा है, केरला। अब बात कर लेते हैं अपने हरियाणा की। जो हरियाणा है वो कहाँ पे स्टे करता है। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा की रैंकिंग रहती है करप्शन को लेकर, वो रहती है 17, यानी कि 17वें नंबर पे रहती है। और यदि परसेंटेज की बात करें तो 44% यहाँ पे क्या है, करप्शन देखने को मिलता है। ये थी दोस्त आपकी करप्शन से जुड़ी हुई रिपोर्ट, और इसके साथ में हमने डिस्कस किया है वर्ल्ड बैंक। और उम्मीद रखिए दोस्त इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यदि मैं एग्जाम की बात करता हूँ, यदि वर्ल्ड बैंक को लेकर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो आपका यहीं से बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।